मित्रों, एन मन एन मक्कल यात्रा केवल राजनीति की यात्रा नहीं है। एन मन एन मक्कल यात्रा महान तमिल भाषा को पूरी दुनिया में पहुंचाने की यात्रा है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिल संस्कृति को। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, तमिलनाडु में बीजेपी आज से शुरू कर दिया है। बीजेपी ने शुरू किया प्रचार। अमित शाह पहुंचे तमिलनाडु में, हुआ जोरदार विरोध। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में बीजेपी का भयंकर विरोध। अमित शाह के खाली रही कुर्सियां, भाषण देते रहे, कुछ लोग भी नहीं आए। तमिलनाडु में ट्विटर यूजर ने कहा, नॉर्थ इंडिया वाले देख लो आपके अमित शाह का तमिलनाडु में क्या है हालात। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कांग्रेस कर रही एक्टिव। मनमोहन सिंह पहुंचेंगे संसद, मोदी को देंगे करारा जवाब। व्हील चेयर्स पर व्हील चेयर से पीएम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन आ सकते हैं संसद, बताएंगे क्यों, इसके बारे में क्या है रणनीति। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, इंडिया वर्सेज एनडीए को लेकर जनता का आया सर्वे, लगाया इंडिया पर मुहर, दिखाएंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली जो बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु पहुंचे अमित शाह की खाली रही कुर्सियां, मंच से खाली कुर्सी देख भाग खड़े हुए अमित शाह। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देख लीजिए, जहां अमित शाह पहुंचे थे तमिलनाडु में। यहाँ मदुरई एस बाला नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, डियर नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स, सी हाउ तमिलनाडु ट्रीट्स अमित शाह। अमित शाह के साथ तमिलनाडु की जनता, तमिलनाडु के लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और वहां उनकी रैलियों में कोई सुनने भी नहीं गया है। तो ये वीडियो वो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बीजेपी ने कल लॉन्च किया। बीजेपी ने एनएमएन मक्कल यात्रा राज्य में शुरुआत की है। 43 साल के इतिहास में यहां घुसना मुमकिन नहीं रहा है अमित शाह बीजेपी के लिए, लेकिन यहां से अब यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। लोग नदारद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हाउ इज द जोश, बीजेपी का जोश हाई है। लेकिन तस्वीरों में साफ दिख सकता है कैसे जो है वो बीजेपी और अमित शाह के लिए वहां के हालात जो है वो बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर अमित शाह जो है वो अब पूरी तरीके से शुरू हो चुका है खेला, और यही कारण है कि अब तमिलनाडु में इस तरीके की दुर्दशा देख अब भाजपाइयों के होश खड़े हो गए हैं, फाख्ता हो गए हैं। तो ये आपने देखा। चलते हैं अगली एक और अपडेट। व्हील चेयर पर आएंगे मनमोहन, एम्बुलेंस से बीमार एमपी दिल्ली बिल पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी टीम इंडिया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली अध्यादेश को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाना है, और इससे पहले ही नए विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ने राज्य में ताकत जुटाना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि पार्टियां अपने सांसदों की 100% मौजूदगी सुनिश्चित करने में जुटी हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जैसे कई बुजुर्ग नेता भी संसद में नजर आ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों संबंधी मामलों में फैसले लेने की शक्तियां भी हैं। इसी बीच आपको बता दें, अब एम्बुलेंस से लेकर व्हील चेयर तक की तैयारी है। दरअसल विपक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में इस विधेयक के पेश किए जाने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 90 साल के व्हील चेयर पर सदन आएंगे, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन 80 साल के वो भी संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो है सदन में बुलाए जाने की चर्चा है। तो ये चर्चाओं के बीच बड़ी खबर है, तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। हालांकि अब दोस्तों क्या हालात है जनता पे, ग्राउंड के बीच जनता पे बीजेपी की क्या हालात है वो जरा देखिए। मुद्दा हम उनके समीप रखे थे कि वैली के लोग हिल नहीं जा पाते, हिल के लोग वैली नहीं आ पाते, राशन, खाना, दवाई सारे जाना बंद हो चुके हैं, छात्रों को पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं, और लोगों की सारे पीड़ा दुर्दशा को जो हमने देखे कल से सारे विस्तार रूप से हम बयान किए हैं, और हमारी सारे बात मानते हुए राज्यपाल साहिबा सहमत जताते हुए सबको एक साथ एकजुट होकर ये मणिपुर की समस्याओं को हल निकालने के लिए कदम उठाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए।
ये उनकी तरफ से हमें कहे गए। हम भी सहमत जताए और अगले दिन हम भी मणिपुर की मसला समाधान करने के लिए केंद्र की सरकार पे सदन में मौका मिलते ही अपनी तरफ से हम दबाव डालेंगे। सूबे की सरकार, केंद्र की सरकार की जो खामियां हमें देखे गए, यहाँ की आम लोगों की जो सरकार के खिलाफ जो शिकायतें हैं, ये सारे मुद्दा हम लोग सदन के अंदर हम रखेंगे। तो जितना जल्दी हो सके ये सदन चलाने की अपील भी कर रहे हैं आप लोगों की बदौलत हमारे हिंदुस्तान की सरकार को, जो ज्यादा देर ना करते हुए हमारे अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकारते हुए जल्द से जल्द मणिपुर की हाल निकालने के कोई चर्चा होना चाहिए, क्योंकि मणिपुर की हाल दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें हमारे देश की हमारे सिक्योरिटी की खतरा पैदा होते जा रहे हैं। तो इसके मद्देनजर सब मिल के हम प्रयास करेंगे। यही हम कह के आज 21 मेंबरों ने जो डेलीगेशन लाए थे, हम गवर्नर साहिबा को ये बात रखे हैं। आज मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 संसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहिबा खुद अपना पीड़ा दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्तापक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है, उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है।